Good morning, friend. Today just start practice set इडुटेरिया 5000 सेट 19 सेट को हम लोग आज देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, क्या क्या बताया गया है। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वो क्या होगा, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसको कह देंगे मरुस्थल है, बालू में बालू है, रेगिस्तान है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। घग्घरा जो है यमुना की सहायक नहीं है, नदी नहीं है। ठीक है, यमुना के सहायक नदी घग्घरा नहीं है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है? यांगयाप्पा दर्रा से होकर प्रवेश करता है ये ब्रह्मपुत्र। असम में होती है, इसके बहुत अलग अलग नाम हैं। नाइटिंग्स ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। भारत में गरीबी की निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति की गठन किया था? 2004 में किया था सुरेश तेंदुलकर समिति के। दिए गए प्रश्नों में से सब सही मिलान करना है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक स्तर, प्राथमिक ये जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कहा है प्राथमिक सेक्टर कौन सा होगा, द्वितीय सेक्टर कौन सा होगा, तृतीय सेक्टर कौन सा होगा। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर मधुमक्खी पालना, प्राथमिक सेक्टर खेती करना, प्राथमिक सेक्टर जो प्राकृतिक के दोहन करेंगे सब प्राकृतिक सेक्टर। द्वितीय सेक्टर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो जूता बनाना, विनिर्माण, कल कारखाना सब द्वितीय सेक्टर हो गया। और तृतीय सेक्टर कौन है, सलाहकारी सहकारी सेवा क्षेत्र हो जाता है, जो तृतीय सेक्टर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल का रानीगंज स्थित है किसके लिए? कोयला के लिए कोयला क्षेत्र है ये। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। मतलब कार्बन टैक्स का मतलब है ना कि आप कार्बन पे, ऐसा नहीं कि कार्बन उत्सर्जन नहीं करो, कार्बन उत्सर्जन करो। ठीक है, जैसा ही 100 यूनिट होगा तो आपको एक टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष अपना भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो ये देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि न्याय में फिर से अवलोकन किया जा सकता है। जैसे देखिए आप देखेंगे गोलकनाथ बनाम भारत राज्य है, फिर केशवानंद भारती बनाम भारत संघ है। तो केशवानंद भारती बनाम वाला में उसी पॉइंट को जो गोलकनाथ में रिजेक्ट किया था, केशवानंद में एक्सेप्ट कर लिया, तो वही न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक के बारे में कहा है 117 में वर्णित है। संघ राज्य के अधीन सेवा संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? संघ राज्य, तो संघ राज्य 14 है ना, भाग 14 में है संघ और राज्य के बीच की सेवा का अधीन। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार पृष्ठ। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है अर्थ है? इसका सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब कि जो शरीर है लेकर यहाँ आ जाइए, इसका हो जाएगा। परमादेश का क्या होता है? तो परमादेश का है कि मैं आदेश देता हूँ। परमादेश का क्या हुआ कि मैं आदेश देता हूँ, हम आदेश देता हूँ। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध हो गया। देखिए परमादेश इसका मिलान कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत करना, परमादेश मैंने आदेश दिया, हमने आदेश दिया। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध कहाँ है कि आप अधीनस्थ न्यायालय के लिए लेख जारी किया जाता है कि मना करता है कि नहीं कर सकते हो। अधिकार पृष्ठ जो है किस अधिकार से, ये हो गया। ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का किस में होता है, किसके पास होता है? संसदीय शासन में। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास, और संवैधानिक किसके पास होगा? तो राष्ट्रपति के पास होता है। ये क्वेश्चन हम तो पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संवाद में पेश करने की उत्तरदायित्व है? तो आर्थिक कार्य विभाग है, ये है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो देखिए 5 होना चाहिए। संविधान के निर्वाचन से जो भी संबंधित होगा वो 5 से कम नहीं होगा। 5 जज के बेंच जो बैठेगा उन्हीं पे होगा। औरंगजेब से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब, इसने गुरु अर्जुन देव की फांसी दिलवा दिया था। अर्जुन देव को औरंगजेब नहीं दिलवाया था।
ठीक है। औरंगजेब ने अर्जुन देव को नहीं दिलवाया है, इन्होंने तेग बहादुर को किया है, ठीक है। 9वां गुरु थे अर्जुन देव, जो 5वां गुरु है, ठीक है। इन्होंने 9वां गुरु के फांसी दिए हैं। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आए थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, ठीक है, कृष्णदेव राय के। वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रशासनिक इकाई को कितने भाग में बांटा गया था? 5 भाग में बांटा गया था, ग्राम, कुल और वंश करके। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। थोड़ा डाउट है, इस पर देखना है। ऋग्वैदिक कालीन नदी की सदा नीरा किस नदी को कहा जाता था? गंडक नदी को कहा जाता था सदा नीरा। गंडक नदी को क्या कहेंगे? सदा नीरा। सदा नीरा ऑल्सो कॉल्ड गंडक नदी, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना उद्देश्य कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया है। सर्वाधिक उद्देश्य कहाँ दिया है? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। किस स्थान पर साइमन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी से मारकर हत्या कर दी गई थी? लाहौर थे, लाहौर में थे उस समय। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? लाभ का संतावना पुरस्कार किसने किया था, कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को कहे थे, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने किया था? तो सलीमुल्लाह ने किया था। ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रस्ताव जो किसने किए थे? तो सलीमुल्लाह जी ने इसको करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पराक्रम द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता था? ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बना होता है वह कार्बोहाइड्रेट मिलता है मुझे। निम्नलिखित से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन सा हार्मोन नहीं है? एपिनेफ्रिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। अब देखिए मिलान करना, हैजा, डेंगू, फिलपा और मलेरिया, इसमें कौन किससे साथ मिलान होगा? देखिए मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होगा, डेंगू जो होगा किससे होगा? वायरस से होगा, डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। हैजा किससे होता है? तो हैजा होगा अपना बैक्टीरिया से, और फिलपाँव किससे होगा? तो कृमि से होता है, गोल कृमि से होता है फिलपाँव। फिलपाँव मतलब हाथी पाँव, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो उसका ऑप्शन ही है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक देखिए हेमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिजोफ्रेनिया। अब देखिए हीमोफीलिया, सिजोफ्रेनिया बताते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त के थक्का ही नहीं जमता है, इसमें हेपेरिन की कमी, हेपेरिन की मात्रा होता है शरीर में इतना ज़्यादा कि रक्त के कटने के बाद भी इसका थक्का नहीं जमता है। इसको शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थैलेसेमिया जो होता है आँख में होने वाली बीमारी है ये। सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क से होने वाला एक भ्रम है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो सब चीज़ ठीक करता है, पहले उसका सारा मानसिक स्थिति ठीक था, बट अचानक उसे लगने लगता है, उसे महसूस होने लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, ऐसा आ जाता है। तो ये जो सिजोफ्रेनिया जो है, ये सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी जो है ये भी अनुवांशिक है। यदि पिता का है तो पुत्र को होगा। निम्नलिखित में से कौन जीव निमोटोडा संघ की अंतर्गत आता है? तो निमटोडा क्या है? एस्काइटिस भी आता है, फिलेरिपीसिस भी आता है, अपिन वर्ग, ये सब आता है निमटोडा के अंतर्गत। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम पाचन पाए जाते हैं लार में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है कोशिकीय ईंधन। आखिरकार एक कार्बोहाइड्रेट निकलता है, हम लोग को मिलना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं कैसे? वातक तंत्र से। वातक तंत्र से कीट श्वसन करते हैं। क्या है वातक तंत्र? देखिए एक कीट है, ये समझ लीजिए कीट है, ठीक है। तो कीट के यहाँ पे पैर के पास में पीछे में एक होल होता है, ये होल को ही वातक तंत्र कहा जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? तो ये परिघटना है जो है परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण है। हम बताए थे व्यक्तिकरण किसको कहेंगे, परावर्तन किसको कहते हैं, ध्रुवीकरण किसको कहते हैं, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशीय, देखिए क्या ना ऑप्टिकल फाइबर कहने का अर्थ है, इसमें किस रूप में होता था? प्रकाशीय तरंग के रूप में होता है, ऑप्टिकल फाइबर के रूप में। यदि एक लोलक की
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो न्यूनतम हो जाएगा। देखिए इसको मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो में आपको दिखा दिया हूँ, नहीं लोलक वाला, इसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्या होता है। ध्रुव की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कम जाएगा। अब भूमध्य रेखा की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर ये जो इसके अंदर जो दाब है, इसके अंदर जो दाब है इसके दाब से अधिक होता है। इसके तो ये प्रेशर लगाता है दीवार पे, इसीलिए इसको तो पहले किसी भी तरह के बुलबुला जब भी रहेगा तो गोल हो जाएगा वो, क्यों, क्योंकि अंदर से सामान्य प्रेशर लगा है, गोल हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, फूट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा, तो दिशा परिवर्तन होगा। देखिए ये वेग है, समान वेग से है, हर बार जा रही है इधर, ये देखिए इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, हर समय दिशा क्या हो रहा है, परिवर्तित होते रहती है। तो यही पूछ रहा है हमसे। किस अकेरिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस को परमाणु संख्या अंतिम कक्षा में पाया जाता है, तो हीलियम को छोड़कर बाकी सब जो है अंतिम कक्षा में परमाणु संख्या 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। हीलियम में अपने 2 भी है इलेक्ट्रॉन, तो क्या इसमें करेगा। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण कर देता है अम्ल धातु जो है ना, अम्ल धातु जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके। निम्नलिखित में से कौन किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो देखिए सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, दोनों जो ऐसा धातु है जिसको काटा जा सकता है। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है, कैसा है, तो ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन का देखिए एक और भाई है, उसका नाम है ट्राइट्रियम। ठीक है। एसिटिलीन की सामान्य सूत्र कितना है, तो एसिटिलीन के जो है ना C2H2 इसका सामान्य सूत्र है। ब्लैक गांधी निम्न में से किसकी उपनाम है, ब्लैक गांधी मतलब काला गांधी किसको, तो मार्टिन लूथर किंग दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाते हैं इनको। ऑस्कर के लिए सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है, तो मदर इंडिया है। मदर इंडिया फिल्म है, आप इसको देखिएगा जरूर, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग को देखना चाहिए। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को। मंडपन और रथ किस शैली के मंदिर की विशेषता है, तो मल्लम शैली की विशेषता है मंडपन और रथ। निपख आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे, निपख आंदोलन जो है दादू दयाल ने चलाए थे, निपख आंदोलन। खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, जॉन डेविस ने किया है। अब देखिए आइए कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं जो हमारे जीके के लिए महत्वपूर्ण स्मरणीय तत्व जो याद रखना है। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कन्नौर में हुआ था। अकबर का संरक्षण बैरम खां थे। ठीक है। 15 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें अकबर विजय हो गया, हेमू के साथ लड़ा था। ठीक है, पानीपत की दूसरी युद्ध। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें अकबर विजय हो गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरविजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि दिया था। जैन धर्म के विद्वान थे, हरविजय सूरी नाम था उनका। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया था। सूर्योदय कानून भी अकबर के द्वारा लगाया गया था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू, माने प्रथम यही था अंतिम भी यही था, बीरबल थे, राजा बीरबल। इनको महेश दास, बचपन का नाम है इनको महेश दास। ठीक है, याद रखने वाली बात है। अकबर के साथ दसवंत, बसवंत और अब्दुल समद प्रसिद्ध क्या थे, ये सब चित्रकारी थे। दसवंत थे, बसवंत थे, अब्दुल समद थे, ये सब चित्र बनाते थे उनके दरबार में रहकर। इसमें तानसेन के कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण दिया था। किसने, अकबर ने दिया था कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। किसको, तानसेन को दिया था। मियाक मल्हार, मियाक टोडी, मियाक सरंग रचना करने वाले तानसेन ही है। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था अकबर ने। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। गुजरात के जब जीत के आए थे तब करवाए थे। यह नगाड़ा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था। अकबर कौन सा वाद्ययंत्र बजाता था, नगाड़ा बजाता था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा का मतलब था जो इसके पास टैलेंट आगे आ जाइए।
आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण अकबर ने करवाया है। नेक्स्ट, इसमें अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिया था। देखिए, काश्मीरी को जड़ी कलम और अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया था। देखिए, दास प्रथा के अंत, अकबर ने दास प्रथा के अंत कर दी है 62 में। तीर्थयात्रा की कर समाप्ति कर दी 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति कर दी 1564 ईस्वी में। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर दी है 1571 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना किया था 1575 ईस्वी में। मजहर की स्थापना किया था 1579 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में। और इलाही संवत की स्थापना किया था इन्होंने चलाया था 1583 में। इलाही संवत एक चला था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो गया। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर